पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव जीतने का टारगेट भी बड़ा कर दिया। इस टारगेट को पूरा करने के लिए एनडीए का परिवार भी बड़ा करते चले जा रहे हैं। जैसे बिहार में नीतीश कुमार को साथ लेकर आए, यूपी में जयंत चौधरी को साथ ले आए, ओडिशा में नवीन पटनायक को साथ ला रहे हैं, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को साथ लेकर आ गए हैं, पंजाब में अकाली दल से बातचीत हो रही है। एनडीए भी बड़ा हो रहा है और बीजेपी का भी दायरा लगातार बढ़ा रहे हैं। हाल फिलहाल में दूसरे दलों के बड़े बड़े नेता बीजेपी में आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, सीट शेयरिंग का मामला भी आसानी से निपटाया जा रहा है। महाराष्ट्र और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी के साथी ज्यादा हैं और सीट कम। इन दोनों राज्यों में सहयोगियों की डिमांड ज्यादा है, इसलिए सबको लगता है कि सीट शेयरिंग में दिक्कतें आएंगी। लेकिन यहां भी अब मामला सेट हो जाएगा, क्योंकि बिहार में चिराग पासवान 6 सीट मांग रहे हैं। चिराग पासवान पर इंडी गठबंधन भी डोरे डाल रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी का ऑफर चिराग के लिए तैयार है और उन्हें 5 सीट देकर एनडीए में बनाए रखा जा सकता है। एक तरफ मोदी का परिवार मजबूत हो रहा है, उधर इंडी गठबंधन का परिवार बिखरता चला जा रहा है। कल ही पीएम मोदी जम्मू कश्मीर गए और आज जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन खत्म हो गया। आज उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने अलग और अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच सीट शेयरिंग पर बात ही नहीं बन पाई, क्योंकि उमर अब्दुल्ला कश्मीर में पीडीपी के लिए 3 में से एक भी लोकसभा सीट छोड़ने को तैयार नहीं है कि ना हम नहीं देंगे। उमर अब्दुल्ला आज साफ कह दिए कि पीडीपी तो तीसरे नंबर की पार्टी है, उसे तो सीट मांगने का कोई अधिकार ही नहीं है। उमर के इस ऐलान के बाद महबूबा मुफ्ती ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद सियासी लड़ाई लड़ने के लिए महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला साथ आए थे। दोनों नेताओं ने अपनी सियासी दुश्मनी बुलाकर गुपकार गठबंधन बनाया था। लेकिन अब दोनों पार्टियों के नेताओं को समझ आ गया है कि 370 के मुद्दे पर ना तो वोट मिलेंगे और ना ही इस मुद्दे पर कोई दम बचा है। इसलिए अब दोनों पार्टियां एक दूसरे को दोषी ठहराकर गठबंधन तोड़ने की बातें कर रही हैं। एक बार उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को सुन लीजिए क्या हाल हो गया है इस सो कॉल्ड इंडी गठबंधन का। फिर आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी के को लेकर कैसे आपस में इंडी गठबंधन में और भिड़ंत हुई है। तो मैंने पहले ही आपसे कहा ना, जो तीसरे नंबर पे आए उनको सीट मांगने का कहां से हक बनता है, और वो तीसरे नंबर पे तब आए जबकि पूरी जमात उनके साथ थी। आज जिन्होंने उनको तीसरे नंबर पे लाया उनमें से कितने लोग आज पीडीपी में हैं? मतलब ये कहां का इंसाफ। और वैसे भी मुझे ये बता, मैं आपसे ये क्लियर करूं ना, अगर मुझे इंडिया अलायंस में जाने से पहले यह कहा गया होता कि इंडिया अलायंस में हमें अपने आप को कमजोर करना है इंडिया अलायंस के किसी दूसरे मेंबर के लिए, मैं शायद कभी इंडिया अलायंस में जाता ही नहीं। कि पीडीपी आउट, ना, पीडीपी को हमने आउट नहीं किया, हालात ने पीडीपी को जो है इस इलेक्शन से आउट रखा। नहीं, वो तो आपने उमर साहब ने खुद कहा कि अलायंस में है ही नहीं, तो वो तो मैंने तो कुछ नहीं। मैं तो चाहती थी कि हम पीएचडी बिल्कुल बरकरार रहे, आगे चलती रहे, पर उन्होंने तो खुद कहा, उन्होंने जो सीटों का कहा वो तो कहा, पर उन्होंने कहा कि ये तो अलायंस में है ही नहीं। पीडीपी सिचुएशन की वजह से अलायंस से बाहर हो गई है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि पीएचडी को तोड़ने का काम, पीएचडी को खत्म करने का काम, लोगों की आखिरी उम्मीद को खत्म करने का काम कहां से हुआ। हमने तो नहीं किया, हम तो नहीं चाहते हैं। तो ये तो गठबंधन निपट गया। इंडी गठबंधन में तो सीट शेयरिंग में इतना बवाल मचा है बॉस, लेकिन बीजेपी कैसे काम करती है उसे उन लोगों ने समझा जो लोग इंडी गठबंधन से एनडीए में आए। जैसे आरएलडी के जयंत चौधरी ने बताया कि कैसे उनका बीजेपी से कांटेक्ट हुआ और 1 हफ्ते में ही सारी बातचीत फाइनल हो गई, जबकि इंडी गठबंधन में महीनों तक चीजें फाइनल नहीं हुई। जयंत चौधरी ने टाइम्स नाउ नवभारत की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार के साथ इंटरव्यू में क्या कहा, एक बार सुनिए, फिर बताता हूं कि कैसे कांग्रेस ने आज मान लिया कि उनके गठबंधन का मामला अब भी कई राज्यों में फंसा हुआ है। उन्होंने बैठकें की, बातचीत की, क्या रास्ता निकलेगा, लेकिन मैं आपके साथ ये साझा कर सकता हूं कि उन बैठकों में चाय नाश्ता अच्छा रहा, लोगों ने अपनी बात रखी, सबको आज़ादी थी कि अपनी बात रखें, विचार रखें, लेकिन कोई उन चीज़ों का कोई निचोड़ निकल के नहीं आया, कोई उससे कोई परिणाम ऐसा नहीं दिखाई दिया कि अब चुनावी समर में, चुनाव के मैदान में हम अब इन मुद्दों को लेके जाएंगे जो राष्ट्र के अहम मुद्दे हैं, जिनसे जनता का सीधा जुड़ाव है। इस हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा। सीट शेयरिंग दिसंबर के पहले हो जानी चाहिए थी। कोई एक साझा बयान
कि ये हमारा कार्यक्रम है, साझा कार्यक्रम। अब उसे आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कह लीजिए या मैनिफेस्टो कह लीजिए या कोई एक संकल्प पत्र कह लीजिए या कोई जॉइंट कार्यक्रम। जो विधानसभा चुनाव हुए मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, उसके पहले एक डिमांड थी और एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीद थी कि हम लोग एक मंच साझा करेंगे और जो बंद कमरे में बातचीत हो रही है वो जनता के बीच उन बातों को ले जाएंगे। जब ये सब नहीं हुआ, नया साल शुरू हो गया तो अपने आप में एक मायूसी सी छाई हुई थी। जो प्रचार था वो अलग था, लोग दिखाते थे कि कई बार मेरी बीजेपी से बात होती थी, नहीं होती थी। मैं आपको जब बता रहा हूं कि मैं ईमानदारी से उनके साथ था, मेरी कहीं किसी बीजेपी के लीडर से पिछले 10 साल में कोई किसी स्तर पे बातचीत नहीं हुई कि हम लोग साथ आ सकते हैं क्या। तो जब वो कोशिश ही नहीं थी, और अब ये सब हुआ एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर। किसने किसको अप्रोच किया? अब ये बातें नहीं बताई जाती। अब आप सोचिए, इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी को हराने उतरा है। जयंत चौधरी जो इंडी गठबंधन का पार्ट हुआ करते थे, वो खुद ही कह रहे हैं कि महीनों महीनों इनसे सीट ही तय नहीं हुई और बीजेपी ने एक हफ्ते में सब करके डील डन कर दी। बीजेपी 195 कैंडिडेट की लिस्ट निकाल रही है, कांग्रेस 39 निकाल रही है। फिर कैसे हराइएगा बॉस? फिर ईवीएम को गाली दीजिएगा, पत्रकारों को गाली दीजिएगा, काम अपना करते नहीं है। अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि उसके गठबंधन का मामला अभी भी कई राज्यों में खुद फंसा हुआ है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा है वो सुनिए, फिर आपको पीएम मोदी की सीक्रेट फौज के बारे में बताऊंगा। मैक्सिमम possible way to go with India alliance everywhere. But still there are little bit issues like West Bengal, somewhere in Assam like situation is there. We are trying to sort it out, that issue also. Congress party is very clear. We are here for reducing the BJP seats in a maximum level. ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी की सीट घटाने आए हैं। बॉस, प्रॉब्लम ही आई है, अपनी बढ़ाइए ना। ये दूसरे की लकीर मिटा रहे हैं, अपनी लंबी खींच नहीं पा रहे। क्या कीजिए? और पाठशाला में अब आपको अगली क्लास दिखाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी की वो दीदी जिनके पास चुनाव 100% जिताने की चाबी है। पीएम मोदी की वो सीक्रेट फौज जो देश के विकास दर को रॉकेट बना देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और दावों को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते हैं। पीएम मोदी पहले टारगेट सेट करते हैं और फिर उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। जिसको जो कहना है वो कहता रहे। और फिर बात चाहे देश की इकोनॉमी की हो या फिर चुनाव में जीत की, पीएम मोदी हमेशा बड़ा टारगेट सेट करते हैं। पीएम मोदी ने फिलहाल 2 टारगेट सेट किए हैं। पहले देश की इकोनॉमी को दुनिया में टॉप 3 में लाना और 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 सीट जीतना।